हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल पंकज एजुकेशन पॉइंट में। आज फिर हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर के। आज हम सीखेंगे शुड, मस्ट और आर्ट का प्रयोग। अक्सर लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहती है कि शुड, मस्ट और आर्ट में क्या अंतर है। आज ये सारी कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। कंफ्यूजन इसलिए रहती है क्योंकि इन तीनों का अर्थ चाहिए होता है। ये तीनों चाहिए के अर्थ में यूज किए जाते हैं, लेकिन तीनों को यूज करने की कंडीशन अलग होती है। आज हम सीखेंगे कि तीनों को यूज करने की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग एडवाइस, सजेशन और ड्यूटी को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यदि किसी को सलाह देनी हो या सलाह लेनी हो, ऐसी कंडीशन में चाहिए के अर्थ में हम शुड का प्रयोग करते हैं। और शुड का प्रयोग चार तरीके से होता है। अगर सिर्फ शुड का प्रयोग करेंगे चाहिए के अर्थ में, शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर बनना चाहिए। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है चाहिए था। तब चाहिए को अगर हमको पास्ट टेंस में व्यक्त करना है तो हम क्या करेंगे, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा चाहिए था। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये लिखा है तुम्हें घर जाना चाहिए। अगर हम किसी से कहें तुम्हें घर जाना चाहिए, इसका यह मतलब है हम उसको एडवाइस दे रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ चाहिए आया और चाहिए के अर्थ में हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू शुड गो होम। यू शुड गो होम। दूसरा सेंटेंस है तुम्हें घर पर होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए के लिए हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू शुड बी एट होम। तीसरा है तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। पास होनी चाहिए, तो पास होनी चाहिए के लिए हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर सेंटेंस हमारा बनेगा यू शुड हैव अ कार। अगला सेंटेंस जो ये लिखा है तुम्हें घर जाना चाहिए था। चाहिए था पास्ट टेंस में है, तो चाहिए था के लिए हम क्या करते हैं, शुड प्लस हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू शुड हैव गॉन होम। इस प्रकार से शुड का प्रयोग किया जाता है। इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। अब जैसे ये लिखा है तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो चाहिए अगर हम किसी से कहें तुम्हें वहां जाना चाहिए तो उसको हम सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यू शुड गो देयर। यू शुड गो देयर। जैसे ये लिखा है तुम्हें वहां होना चाहिए। होना चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा यू शुड बी देयर। अब अगर ये लिखा तुम्हारे पास एक कलम होना चाहिए, तो पास होना चाहिए इसके लिए शुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू शुड हैव अ पेन। फिर अगला सेंटेंस है तुम्हें वहां जाना चाहिए था। चाहिए था पास्ट टेंस के लिए शुड के साथ में हैव और हैव के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू शुड हैव गॉन देयर। इस प्रकार से शुड का यूज होता है। आगे देखते हैं, ड्यूटी प्रकट करने के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। जैसे ये लिखा है हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहां पर एक ड्यूटी का बोध हो रहा है, कर्तव्य का बोध हो रहा है, तो यहां पर भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा वे शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर। अब हम देखेंगे मस्ट का यूज कहां किया जाता है। मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या फोर्स प्रकट करने के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग भी शुड के तरीके से होता है। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। जब सेंटेंस में दिया हो अवश्य चाहिए तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, यह अनिवार्यता प्रकट करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट बी का मतलब होता है अवश्य होना चाहिए। मस्ट हैव का मतलब होता है पास अवश्य होना चाहिए। मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम ये लगाते हैं तो इसका मतलब बन जाता है अवश्य चाहिए था। पास्ट टेंस के लिए हम मस्ट हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अगर ये लिखा है
तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, अवश्य चाहिए, तुम किसका यूज करेंगे? मस्ट का। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। फिर तुम्हें घर पर अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, तो अवश्य होना चाहिए के लिए हम मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू मस्ट बी एट होम, यू मस्ट बी एट होम। फिर तुम्हारे पास एक किताब अवश्य होनी चाहिए, पास अवश्य होनी चाहिए, तो पास अवश्य होना चाहिए के लिए हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू मस्ट हैव अ बुक। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब अगला सेंटेंस है तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था, अवश्य चाहिए था, इसके लिए मस्ट के साथ में हैव और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू मस्ट हैव गॉन देयर। इस प्रकार से हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं ऑट का प्रयोग कहां पर करते हैं। का प्रयोग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी का बोध कराने के लिए किया जाता है। एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे, ऑट के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। जब किसी सेंटेंस में नैतिक जिम्मेदारी या कर्तव्य बोध को प्रकट करना हो तो वहां पर आट टू का प्रयोग किया जाता है। आट टू का मतलब होता है चाहिए, और जब इसको पास्ट टेंस में व्यक्त करना हो तो आट टू के साथ हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये लिखा है तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो यहां पर एक नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए यहां पर हम किसका यूज करेंगे? ऑट टू का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। अब यहां पर यह लिखा है तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए था। सेंटेंस वही है, सिर्फ इसको पास्ट में व्यक्त किया जा रहा है। तो पास्ट में इसको व्यक्त करने के लिए हम ऑट टू के साथ में हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू ऑट टू हैव ओबेड योर पेरेंट्स, यू आर टू ओबेड योर पेरेंट्स। इस प्रकार से आज हमने सीखा कि शुड का यूज कहां किया जाता है, मस्ट का यूज कहां किया जाता है और आर्ट टू का यूज कहां किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।